बिना कोशिश करे हारना जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो। बड़ा सोच नहीं पाओगे तो बड़ा कैसे कर पाओगे। मेरा तो बहुत बड़ा है। इजी, आसान है। 1 करोड़पति की तरह सोचने के लिए आपको सिर्फ 0 रुपए लगेंगे। 0। जितना मेरा IQ। जो लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे वो लोग सबको बताएंगे कि वो आपसे कैसे मिले। भाई वो स्कैम में फंस गया, मुझे भी फंसाने आया था भोसड़ी का। अरे बहन के लोड़े ने मेरे तो फंसवा भी दिए भाई। देखो दोस्तों, कितने सारे चूतिया लोग 9 से 5 की दौड़ में फंसे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही मिल जाएगा, 1 लाख 1.5 लाख महीने का। हम दिन के कमाएंगे। जी बेटा पूछिए। सर आपको कितने मिले अभी तक? मिले 30,000 मेरे गए हैं, इसलिए कर रहा हूं मैं चूतिया। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। MLM इज इक्वल्स टू स्कैम। आज की वीडियो है MLM के बारे में। MLM अगर किसी को नहीं पता हो तो इट्स जस्ट अ स्कैम। मैं MLM पे ज्ञान तो देने वाला हूँ नहीं कि गंदा होता है क्या होता है, पुराना हो गया टॉपिक। मैं सिर्फ अपने इंसिडेंट शेयर करने आया हूँ। आई होप सब फैमिलियर है इस नाम से, स्कैम। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल। मैं वीडियो बनाने आया हूँ, चूतिया नहीं। एक छोटा सा MLM का पार्ट मेरी लाइफ में भी है। सोचो किस एज में होगा, किस फेज़ में होगा, स्कूल के बाद और कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। सबसे मेन टारगेट ऑडियंस उनकी सपने बेचते हैं भाई ये। आई वॉज दिस क्लोज। पढ़ाई बेकार है, मैं ये करूँगा, ये है असली कमाई। ऑफलाइन किसी सेमिनार में नहीं गया मैं कभी, मैंने ऑनलाइन, जब शायद कोविड चल रहा था या मुझे पक्का नहीं पता, बट मेरा स्कूल ख़त्म हो गया था और कॉलेज उस टाइम तक मिला नहीं था। हाउ आई गेट टू नो अबाउट MLM पता नहीं, बट मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। मेरी क्लास की टॉपर जो सच में पढ़ी लिखी लगती थी, ऐसे बच्चे नहीं होते तुम्हारी क्लास में, किताबी कीड़े, क्लास में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम में घुस रहे हैं उसमें भी फोड़ रहे हैं, एयर ला रहे हैं, ऐसी टाइप की टॉपर। इतनी समझदार बंदी। पर वही, यू कांट एक्सपेक्ट अ रियल लाइफ नॉलेज फ्रॉम अ गर्ल। वो तो सपने देखना चाहती हैं, उन्हें तो दिखाने वाला चाहिए बस। मुझे और दिखा दिए थे। मतलब ऐसा हुआ कि मैंने उसकी इंस्टा स्टोरीज चेंज देखी। ये स्क्रीनशॉट क्यों डाल रही है, ये कौन सी व्हाट्सएप वीडियो कॉल है जिसमें इतने सारे बंदे जुड़ जाते हैं, और ये स्क्रीनशॉट के बैकग्राउंड में इतना मोटिवेशनल सॉन्ग क्यों है। एंड टुडेज गोल इज अचीव्ड, मतलब बर्तन धुल गए करके। मुझे जूम नहीं पता था तब, और उस बंदी को स्कैम। मैंने स्टोरी पे रिप्लाई किया कि क्या है भाई ये। वो कहती है DM me to join। वही तो किया है। उसने बोला ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करो। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जब भी बंदी कोई सामने से नंबर दे, समझ जाना इट्स अ पार्ट ऑफ स्कैम। तुम MLM वाली तो नहीं हो। मैंने किया टेक्स्ट, उसमें वो भेजती है बड़े बड़े मैसेज। मतलब वो पढ़ने लायक नहीं है, बस उसमें काम का एक लिंक है। जो लिंक है वो जूम कॉल का है, उसमें ज्वाइन हो जाओ, वो समझाएंगे। शी सेड ये देख ले, समझ आए तो ज्वाइन कर लेना। उस जूम कॉल पे था कंपनी का को-फाउंडर, सॉर्ट ऑफ कंपनी जो भी था वो। द ओनली थिंग ही टॉक अबाउट इज कार्स, बंगलो, पार्टीज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ। एग्जाम्पल्स, ये बंदा 10,000 कमाता था, 2 महीने पहले जुड़ा था, आज देखो हफ्ते का 2 लाख। सिर्फ फ्लैक्स। मैं कह रहा भाई रैपर, सिर्फ वो फ्लैक्स कर रहे थे और जूम कॉल पे 100 बंदे मेरे ऐसे, वाह भाई वाह, भाई भाई भाई, यही बस यही। कैसे भाई कैसे, इतना आसान है पैसा कमाना। मेरे पापा क्या कर रहे हैं फिर। द होल मोटिव ऑफ दैट जूम कॉल इज, ऑल यू हैव टू डू इज, जो सपने हम तुम्हें दिखा रहे हैं वो दूसरों को दिखाओ और उनको ज्वाइन करो। प्रोडक्ट बेचो, उस पर दलाली मिलेगी। मैं कह रहा दलाली में बहुत पैसा है भाई। इतनी दलाली, ओडी आएगी। व्हाई नॉट भाई, आई कैन बी अ दलाल इफ इतना पैसा है तो। पर अभी तक मुझे नहीं पता था कि ज्वाइन होने के लिए अपनी जेब से जाने हैं कुछ, क्योंकि जिक्र ही नहीं हुआ। उनका ये वो रहता है कि पहली जूम कॉल पे तुम्हारी जेब से कुछ जाएगा, वो तो बताना ही नहीं है। जिनको तुम DM कर रहे हो वो भी नहीं बताते कि मैंने पैसे दिए हैं तब मैं ज्वाइन हुई हूँ, नहीं बताया। शी वॉज ट्रेंड कि पैसा लगाना है तुम्हें भी, ये मत बताना स्टार्टिंग में वरना भाग जाएगा। सीधी सी बात है। वो समझाते हैं कि तुम्हारे जब सीनियर्स उनके दिमाग में सपने भर देंगे, उनको मैनिपुलेट कर देंगे, पैसे की बात तो तब आएगी। पैसे भी मैनिपुलेशन से लेने हैं। सेकंड जूम कॉल वही थी मेरी, जिसमें वो बंदा बता रहा था पैसे कैसे लेने हैं घर वालों से। एक बंदा कोट पैंट में कमरे के कोने में खड़ा है,
और उसके पास शायद रिंग लाइट नहीं थी, वो एक बल्ब जला के खड़ा था अपने मुंह पे, भीग रहा है पसीने में, वो समझा रहा था हमें मैनिपुलेट करना। पंखा बंद कर रखा था भाई ने, माइक नहीं था क्योंकि क्वालिटी भी तो लानी है ना स्पीच में। बट द ओनली थिंग ही इज ब्रैगिंग अबाउट, भाई एक आईफोन लेके खड़ा था बस, वो आधे टाइम अपने फोन में, आधे टाइम अपने कैमरा में, शायद स्क्रिप्ट आ रही थी उसके पास। आपके घर वाले चूतिया होते हैं, वो आपको पैसा सिर्फ कोर्स करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए देंगे। आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए उनके पास जाओगे और पैसा मांगोगे, नहीं देंगे। आपको झूठ बोलना है कि आप एक कोर्स कर रहे हो 30,000 का, तो आपको पैसे चाहिए, मुझे दे दो, दे देंगे। आप ये मत बताना कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, इंडिपेंडेंट होने की सोच रहे हो, नहीं देंगे। क्योंकि बहन के लैंड घर वालों के पास एक्सपीरियंस है तुम जैसे स्कैमों का। अंडरस्टैंड दिस। ऐसे सर्कमस्टेंसेस वाला बंदा जो फाइनेंशियली अनस्टेबल दिख रहा है, ऐसे ही उनके में तो बहुत होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, पर वो तो दिख भी नहीं रहा। वो समझा रहा है हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद फनीएस्ट एग्जाम्पल एग्जिस्टेड। सबसे फनी स्टोरी सुनाई उसने पूरी, पता नहीं कहाँ से आया उसके पास इतना दिमाग। हेलो जी सर, मैं सर अभी लाइव सेशन ले रहा था, मैं करता हूँ आपको कॉल। जी सर, ओके ओके। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत छोटी एज में एक सही ट्रैक पे आ गए हो। मैं आपको अपनी कंपनी की कहानी सुनाता हूँ। ये शाओमी एप्पल है। एक बार दो दोस्त पेट्रोल पंप पे मिलते हैं। उनमें से एक हमारी कंपनी से जुड़ा नया नया बंदा था और दूसरा वही 9 to 5। एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं। हमारी कंपनी वाले के पास थी ऑल्टो और जो जॉब करता था वो i10 ऑन करता था। थोड़ी बहुत बातें करके निकल जाते हैं। फिर 6 महीने बाद वापस उसी पेट्रोल पंप पे वो वापस मिलते हैं। हमारी कंपनी वाले के नीचे थी ऑडी और वो वही घिसी पिटी i10। 9 to 5 वाला भाग के हमारे पास आया और पूछा कि भाई ये ऑडी वगैरह कैसे आई, 6 महीने तक तो ऑल्टो थी। फिर उसने कहा मैं हमारी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सिर्फ 6 महीने में मैंने ऑडी निकाल ली। वो कार्ड निकालता और कहता है तुम भी ज्वाइन कर लो। वो कार्ड फेंक देता है। पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल भर रहा होता है। 9 to 5 वाला कहता है वो MLM में नहीं मानता और वो दोनों फिर चले जाते हैं। दोस्तों फिर 6 महीने बाद वो उसी पेट्रोल पंप में मिलते हैं। अब हमारी कंपनी वाले के पास मस्टैंग थी, वो यूट्यूबर बन गया था। हमारी कंपनी वाले के पास मस्टैंग थी और वो वही घिसी पिटी सड़ी हुई i10। वो 9 to 5 वाला स्कैम बोल के कार्ड फेंक के गया था। वो वापस उसके पास आता है, वो कहता है भाई अब तुम्हारे पास मस्टैंग कैसे? उसने कहा 6 महीने हो गए हैं, मैंने कमा ली। तभी उस पेट्रोल पंप पे एक रोल्स रॉयस आती है, उसमें से सर निकलते हैं और वो उन दोनों के पास जाके उनसे थैंक यू बोलते हैं हाथ मिला के। वो दोनों शॉक में थे कि ये कौन है, इतना बड़ा आदमी हमारे साथ हमसे हाथ मिला रहा है। वो रोल्स रॉयस वाला कहता है कि सर उस दिन आप पेट्रोल भरवाने आए थे ना मेरे पास, वो कार्ड आपने फेंक दिया था, वो मैंने उठा लिया था। आज वो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का हमारी कंपनी का मालिक है। एंड का लंड। ये बेहुदा कहानी सुनी है मैंने। मैं जो हंसा हूं उस पे उस दिन, मैं उसी दिन समझ गया स्कैम। जो ये खुला चूतिया बना रहे हैं दो लोगों का। मेरी क्लास की टॉपर चूतियों से चूतिया बन रही है। क्या ही स्कोप होगा इस स्कूल का जिसकी टॉपर ऐसी चूतिया। भाई सॉरी। पहले वो हमें मैन्युपुलेट करते थे, फिर वो हमें मैन्युपुलेट करना सिखाते थे। पहले घर वालों को पैसे लेने के लिए, फिर हमारे जैसे ही चूतियों को जिनको बस ये है कि भाई मुझे कॉलेज फीस खुद भरनी है। भाई मतलब मैं उस चीज़ को गलत नहीं कह रहा, बट भाई मैं कॉलेज फीस खुद भरना चाहता हूँ, मैं अपना रेंट खुद भरना चाहता हूँ, मैं घर वालों से पैसे नहीं लूँगा। भाई ले ले, इससे अच्छा तो ले ही ले भाई। जिसमें मैं फंसने वाला था उसमें 30,000 वाला क्राइटेरिया था कि आपको 30,000 देने हैं। और ऐसा नहीं था कि 30,000 दे दिए, 30,000 के प्रोडक्ट्स मिलते थे, उनको बेचो वरना यूज़ करो। उनका ये कहना होता था कि हम आपसे 30,000 भी कहाँ ले रहे हैं, हम आपको 30,000 के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, आपको अच्छी ना लगे कंपनी छोड़ दो, वो 30,000 बेच दो प्रोडक्ट, आपका रिफंड। 30,000 के प्रोडक्ट्स, वो चूतिया प्रोडक्ट जो हर लेवल में कमीशन भेज रहे हैं उस प्रोडक्ट के थ्रू। उनकी वैल्यू क्या है प्रोडक्ट्स की, जब उन प्रोडक्ट्स का कमीशन हर लेवल वाला बंदा खा रहा है, हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा बढ़ के कमीशन जा रहा है उन प्रोडक्ट्स के थ्रू, वैल्यू क्या होगी उनकी भाई।
और सिर्फ ये नहीं है कि तुम प्रोडक्ट के स्कैम में फंस गए हो, प्रोडक्ट्स जो अब तुमने खरीद ले तुम्हारे साथ स्कैम हो गया, नहीं। तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे 30,000 बढ़ गए, तुम्हें पता है वो प्रोडक्ट बिकने नहीं। बंदे सिर्फ उसमें इसलिए जुड़े हुए हैं अब कि उनको 30,000 वो रिकवर करने हैं किसी और का चूतिया बना के, कि कोई आए उससे कमाऊँ मैं और मैं निकलूँ। यही होता है भाई, जब बंदी सामने से नंबर देना समझ जाओ कि स्कैम है। और उस टाइम यूट्यूब पे वीडियोस फट रही थी भाई MLM के स्कैम वाली, तब भी नहीं समझ रही थी जो मेरे साथ थी। मेरा तब यूट्यूब था शायद, मतलब मुझे पक्का नहीं पता, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे में चल रहा था कि भाई चलो एक एक्सपोज वीडियो बनाते हैं MLM की। उस टाइम फट रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा MLM का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, तो मैंने बोला चलो ज्वाइन करते हैं। मैं नहीं दे रहा 30,000, सिर्फ प्रोसेस समझते हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं ये लोगों को मैन्युपुलेट। मैंने बोला उसको चल मैं करता हूँ ज्वाइन। उसने बोला ये मेरे सीनियर मैनेजर हैं, कॉल करेंगे। हर चौथा बंदा वहाँ सीनियर मैनेजर है। मैंने तुम्हें ज्वाइन कराया तो मैं तुम्हारा सीनियर मैनेजर, हर चौथा बंदा। मैंने नहीं किया भाई, मैंने टाल दिया मैं आलसी। पर उस सीनियर मैनेजर के पास मेरा नंबर था, मैंने कॉल नहीं उठाई, मैं बदतमीज, अरे सो रहा हूँ करता हूँ। उस बंदे को टाइम मैं दे रहा था कॉल करने का कि सर इस टाइम कॉल करना, इस टाइम मैं फ्री रहता हूँ। फिर उसने बाद में कॉल करी थी तो मैंने कह दिया था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि भाई बंदा वो भी तो फंसा ही हुआ है, वो भी तो अपने पैसे ही निकलवाना की सोच रहा है। इतनी सारी यूट्यूब MLM वीडियो फटी थी उस टाइम, चर्चा में था MLM उस टाइम बहुत। बना लेता बेंचो, नोएडा में किसी फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ व्लॉग तो कर रहा होता, मतलब लक्ष्य की देखी थी मैंने उस टाइम। मैंने उस बंदी को बहुत समझाया, मैंने कहा संभल जा भाई, है तो तू मेरे साथ की। मैन्युपुलेट हो चुकी थी बंदी वो, या शायद वो भी खर्चा ही निकाल लेती अब कि मेरे पैसे वापस आ जाएं। और ये तो देखा है मैंने, रियल लाइफ में होते हैं चूतिया भाई टॉपर्स, वो रियल लाइफ नॉलेज को रखते हैं अपने लंड पे, बट एटलीस्ट छोड़ दिया था उसने बहुत टाइम बाद, शायद मिल गए होंगे पैसे। उनका मेन टारगेट वही होता है कि 12वीं करी है अभी, नया नया जोश होगा इनके अंदर पैसे कमाने का, खुद से सब कुछ करने का। कुछ गलत नहीं है उसमें अगर अच्छे वे में करो तो। सीधे साधे बच्चों को सिखा रहे मैनिपुलेट कैसे करते हैं, और सारा पैसा टॉप लेवल, वही गाड़ियाँ खरीद रहा है, वही बंगले खरीद रहा है, वही पार्टियाँ कर रहा है, वो दिखा रहा है, नीचे देख रहे हैं कभी तो मिलेगा, अपना दिन भी कभी आएगा। आज के टाइम पे ये बातें इतनी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मैसेज जाता अगर मैं पहले बनाता कुछ। मैंने MLM का किस्सा शेयर किया है अपना, उसके बाद भाई मैं कोई अच्छे स्कैम में पड़ा नहीं कि मैं उस पर कंटेंट बनाऊँ। MLM चूतिया चीज़ भाई, आधे से ज़्यादा यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं अब जो बंदे MLM में थे। आज के टाइम पे कोई शॉर्टकट तरीके हैं पैसा कमाने के? कोई है तो बता दो भाई, बहुत ज़रूरत है पैसों की। पैसा कमाना है भाई अब तुम्हें मैन्युपुलेट करके। अरे ठीक है भाई, इससे ज़्यादा देखो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं ठीक है। सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल, और अगर तुम्हारा कोई MLM का किस्सा हो तो कमेंट में बता दो। बाय।